अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मैथ वीबीएन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक अजीब सा आपको इंसिडेंट बताऊंगा, एक ऐसा वाक़या बताऊंगा कि जिससे आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि इंटरव्यू में सवालों के जवाब भी नहीं आए, लेकिन लेक्चरर अपॉइंट हो गया। अब उसके साथ हुआ क्या, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। उनके लिए जो जॉब्स सर्च कर रहे हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं, उनके लिए बड़ी मोटिवेशनल वीडियो है ये, तो इसको देखें। इससे पहले रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ वीबीएन चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो जो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे मुश्किल काम होता है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं। ये हम मुश्किल समझते हैं, एक्चुअली ये मुश्किल नहीं होता, बस दिल को समझाने वाली बात होती है। जो बंदा कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, उसके आधे जो प्रॉब्लम्स हैं, आधी जो मुश्किलात, बैरियर्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। प्रॉब्लम उसके लिए ही होता है जो इंटरव्यू में जाने से पहले प्रेशराइज होता है, यार मुझसे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। जो इंटरव्यू के स्टैंडर्ड्स हैं वो आप फुलफिल करके जाएं। नंबर वन, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब पर्सनालिटी से मुराद ये नहीं कि शक्लो सूरत, वो तो अल्लाह ताला ने बनाई है। वेल ड्रेस होके जाएं, साफ सुथरे हों आप, लगे कि यार ये एजुकेटेड है, ये इंटरव्यू देने आया है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्वियसली इंटरव्यू होना होता है और वहाँ पे पैनल बैठा होता है, 3 से 4 लोगों का, 5 लोग भी होते हैं। उसमें एक सब्जेक्ट वाला होता है, एक साइकेट्रिक होता है, ठीक है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे होते हैं वो। कुछ लोग हर बंदा क्वेश्चन पूछता है, एक ने रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट पूछना होता है, एक पूछ रहा होता है, जनरल पूछ लेता है। तो इस तरह से होता है। बाय द वे, ये है इंटरव्यू का क्राइटेरिया, कोई इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। मेरी तरफ से आपको एक बेस्ट टिप ये है कि कॉन्फिडेंस आपका लूज ना होने पाए। तो चलिए वो बात बताता हूँ जिसके थ्रू आप ये वीडियो देखने पर आए हैं। एक्चुअली मेरा एक टीचर, डॉक्टर, वो लेते हैं 17 स्केल के इंटरव्यूज़, पीपीएससी के, ठीक है, एफपीएससी के, ये पीपीएससी के लेते हैं इंटरव्यूज़, ठीक है। तो उनसे एक दिन मेरी बात हुई। मैंने कहा, सर अगर फ़र्ज़ करें आप क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, तो मैं आंसर नहीं दे पाता उसका ठीक तरह से, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं इंटरव्यू से आउट, मतलब कि मैं सिलेक्ट ही नहीं हो पाऊँगा? तो उन्होंने कहा, तुम्हें किसने कहा यार ये? मैंने कहा, परसेप्शन तो सर यही है हर एक के माइंड में भी, यार मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं आया तो मैं गया। कहते ये नहीं बात होती, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो हम इंटरव्यू देते हैं इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं। ये थोड़ी है कि अब एक ग्रेजुएट है स्टूडेंट, इंटरव्यू देने आया है तो उसे सवाल नहीं आया तो उसको निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता। कहते ये तो हो सकता है कि सब्जेक्ट ना आए, जो हम पूछ रहे हो वो उसने रिवाइज ना किया हो, तो ये हो सकता है। खैर, उन्होंने कहा कि पहले नंबर पर एक बात कि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो, ठीक है। उसके बाद आपसे जब क्वेश्चन किया जाए तो उसको आंसर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब फर्स्ट करने आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता, लेकिन आपको करीब तरीन आंसर तो आता ही होगा, यार वो दे दें। अब वो लड़का जो इंटरव्यू देने गया था सब्जेक्ट का, उसने लेक्चरर अपॉइंट हो गया। उसकी स्टोरी सुना रहा था मुझे सर, कि उसने उससे क्वेश्चन पूछे, उसको कोई क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं आया। फर्ज करने के 10 क्वेश्चन पूछे तो उसमें से वो उसने 6 के आंसर दिए, 4 क्वेश्चन उसको नहीं आए। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसको सर कहता है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया कि यार इस बच्चे को पूरे नंबर दिए जाए इंटरव्यू में। पैनल वाले कहते हैं, सर इसने तो 4 क्वेश्चन ठीक नहीं दिए, रिस्पॉन्ड नहीं किए, और एक लड़का था उसने 7 दिए हैं और 3 उसने नहीं दिए। तो सर ने कहा कि ये जो लड़का था ना, नंबर 1 इसका कॉन्फिडेंस कमाल था, ठीक है, और उसकी कम्युनिकेशन पावर भी बड़ी ज़बरदस्त थी। मतलब भी वो इंग्लिश में अच्छी बात कर रहा था। अब ये ना समझना कि यार इंग्लिश बोलूँगा तो सिलेक्ट होगा, नहीं। वो कह रहे थे कि उसका स्टाइल अच्छा था, उसकी फ्लुएंट इंग्लिश थी, अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल रहा था, और क्वेश्चन को जवाब वो रीड नहीं कर के आया होगा। जो टॉपिक हम पूछ रहे थे उसको तो उसके नॉलेज में तो नहीं है ना कि ये पूछा जाएगा। खैर, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा था, उसने रिस्पॉन्ड किया, काफ़ी अच्छे तरीके से कन्विंस किया।
तो सर ने कहा कि यार इस बच्चे को भी शामिल किया जाएगा। उसको फिर मैंने मार्क्स दिए इंटरव्यू के और वो मेरिट में सेलेक्ट हो गया और वो लेक्चरर अपॉइंट हो गया। इस वीडियो का रिजल्ट और कंक्लूजन ये है, मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए, कि कभी ना सोचें कि यार मैं इंटरव्यू में गया तो मुझे क्वेश्चन आए तो मेरा क्या होगा। नहीं, आप अपनी लक पे बिलीव करें, आप अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करके जाएं, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू में बैठे वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको क्वेश्चन आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे आउट भी ना हो। ये ना हो कि वो क्वेश्चन यहाँ का पूछ रहा है और आप वहाँ पहुँचे। कंसाइज यानी कि शॉर्ट अच्छा आंसर दिया जाए, सेंस शो की जाए, अपनी सेंसिबिलिटी शो की जाए, वाकई लगे कि यार एजुकेटेड है, समझदार है और इससे जो बात पूछी जा रही है इसको समझ आ रही है। अगर क्वेश्चन नहीं दे पा रहा उसके रिलेटेड तो ये हो सकता है रिवाइज ना कर पाया हो। तो इस तरह से आप मैच्योर होकर इंटरव्यू दें जाएं और आपकी भी सिलेक्शन इसी दोस्त की तरह हो सकती है जो लेक्चरर अपॉइंट हो। तो वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, अपनी होप को ना छोड़ें, ठीक है। अपने आप को टाइट रखें, कोशिश करें। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, लाइक करने के पैसे नहीं हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे हैं। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें मैथवीडियन को। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वाचिंग।